साथियों नमस्कार। मित्रों, यहाँ गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भ्रम रहा संसार रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। साथियों, उपरोक्त परमात्मा के गुणों पर विचार करते रहना ध्यान यज्ञ कहलाता है, जो पूर्व में अन्य द्वारा बताया गया तथा किया जाने वाला हठ योग ध्यान नहीं है। साथियों, ध्यान की परिभाषा ही नहीं है। किसी वस्तु पर मन को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। यह ध्यान की परिभाषा है जो कहते हैं कि संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाएं और सोचना भी समाप्त हो जाए, विचार शून्य हो जाना ध्यान की अंतिम स्थिति है। साथियों, विचार विषय है। जब चिंतन ही समाप्त हो गया तो फिर ध्यान कहाँ। मित्रों, जिस समय विचार शून्य हो जाएगा तो मन को किस पर केंद्रित किया विचार शून्य हो ही नहीं सकता। साथियों, मन को केवल प्रभु के गुणों के चिंतन में केंद्रित करने की कोई ध्यान कहा जाता है। साथियों, वर्तमान में शिक्षित वर्ग ने एक मेडिटेशन शब्द पकड़ रखा है। कहते हैं कुछ समय योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, विचार रोककर मन का शांत करता हूँ, मन को शक्ति मिलती है। यह केवल अपने मन को संतोष देने के लिए है। मित्रों, मन को रोका नहीं जा सकता। मन को अन्य विचारों से हटाकर कुछ देर अच्छे विचारों पर लगाया जा सकता है। मन के चिंतन की गति को धीमा किया जाता है, उसी से मन को कुछ आराम मिल जाता है। लेकिन जो केवल योग आसन करते हैं उनका मन व्यर्थ जाता है। मित्रों, जो परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं उनको ध्यान यज्ञ फल भी मिलता है और योग भी हो जाता है। साथियों, यह कहना है कि योगा और मेडिटेशन ध्यान करके मन को रोकता है, यह भ्रम है। साथियों, ध्यान भी व्यर्थ है। इसलिए गुरु से दीक्षा लेकर फिर परमात्मा के गुणों का चिंतन करना ही ध्यान है। इसी में मानव जीवन ही सफलता है, मानव जीवन की सफलता है। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में सत्साहिब जयवंदी छोड़ की।